You have no enemies. No one has any enemies. थॉर्स ने यह बात अपने बेटे थॉरफिन से कही थी। लेकिन आज की दुनिया में हमें क्या सिखाया जाता है? दुनिया क्रूएल है। लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम्हें रूथलेस बनना पड़ेगा। हम सब एक इनविजिबल वॉर मोड में जी रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हैं। हम सोसाइटी से लड़ रहे हैं। इंटरनेट पे स्ट्रेंजर्स से लड़ रहे हैं। हम हमेशा गुस्से में हैं। लेकिन सच बताऊं, ये गुस्सा तुम्हें स्ट्रांग नहीं बना रहा है, ये तुम्हें खा रहा है। आज हम समझेंगे विनलैंड सागा की सबसे गहरी फिलॉसफी। क्यों एक असली वॉरियर को तलवार की ज़रूरत नहीं होती है, और क्यों आई हैव नो एनिमीज सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि एक सुपर पावर है। थॉर्स के मरने के बाद थॉरफिन का सिर्फ एक ही गोल था, आशेलाद को मारना। उसने अपने लाइफ के 11 साल इसी गोल को पूरा करने में लगा दिए। गुस्से में, रेज में, वो चिल्लाया, वो लड़ा, उसने मारा। उसने ना जाने कितने ही इनोसेंट लोगों को मारा, सिर्फ आशेलाद को मारने के लिए। उसके गुस्से ने उसको पर्पस दिया, बट यही सेम चीज़ ने उसको दबा के और छोटा बना के रखा। वो एक गुलाम था अपने हेट्रेड का, यानी कि वो एक स्लेव था अपने खुद के हेट्रेड का। उसे उसकी हेट्रेड के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। उसे बस आशेलाद को मारना था, और इस बीच में चाहे कितने ही लोगों को वो मारते उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पास खुद की पहचान ही नहीं थी। वो बस एक किलिंग मशीन बन चुका था। अपनी खुद की लाइफ में देखो, क्या तुम उस टाइम के थॉरफिन जैसे हो अभी? क्या तुम तुम्हारी सिचुएशन को हेट करते हो? क्या तुम अपने पास्ट को हेट करते हो? क्या तुम उन लोगों को हेट करते हो जिन्होंने तुम्हें डाउट किया? ये क्वेश्चंस तुम खुद से पूछो और इनको आंसर करो। गुस्सा ना एक चीप फ्यूल है जिसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, और अगर तुम उसको इंजन यानी कि तुम्हारी बॉडी में डालोगे तो फिर वो तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगी, तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रॉय करेगी। जैसे हमारी गाड़ियों में अगर हम कोई चीप ऑयल यूज़ करते हैं तो उसका इंजन इवेंचुअली ख़राब हो जाता है। लाइकवाइज अगर तुम गुस्सा यूज़ करोगे एज अ फ्यूल, एज अ पर्पस, तो फिर भाई तुम भी अपनी बॉडी और माइंड को एक चीप फ्यूल से चला रहे हो। और जैसा गाड़ियों में होता है वैसा ही रियल लाइफ में भी होगा। तुम्हारी बॉडी और माइंड ब्रेक कर जाएगी। जब आशेलाद मर गया था, थॉरफिन ने अपना पर्पस खो दिया था। उसका एक ही गोल था, आशेलाद को मारना, और वो नहीं कर पाया क्योंकि आशेलाद किसी और के हाथों मारा गया। और जब थॉरफिन ने अपना पर्पस खो दिया तब वो एम्प्टी हो गया, अंदर से बिल्कुल खाली। और एक खाली आदमी के पास कोई पर्पस नहीं होता, उसकी लाइफ का कोई मोशन ही नहीं होता। वो बस डिप्रेस्ड बैठा रहता और बस सैडनेस में इंडल्ज रहता है। थॉरफिन फिर एक स्लेव बन जाता है। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, कोई विल नहीं है, बट वो फिर समझता है कि उसके 11 साल जो कि उसने रेज में निकाले हैं वो किसी पर्पस के लिए थे ही नहीं, क्योंकि वो जिस चीज़ को चेस कर रहा था वो बहुत शैलो थी, वो बहुत छोटी थी। स्लेव आर्क में थॉरफिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बट इवेंचुअली इसी डिप्रेशन ने उसको रियलाइज़ करवाया कि उसके रेज फील्ड ईयर्स जो थे, जहाँ पे वो किसी को भी मार देता था बिना कुछ जाने, वो एक वेस्ट थे। इसको रियल लाइफ में अप्लाई करोगे ना तो फिर तुम इसको ऐसे देख सकते हो। तुम्हें ना अपना फॉल्स पर्पस जो कि रिवेंज, वैलिडेशन, एंगर, रेज से फ्यूल्ड है, उसे लूज करना है। क्योंकि सच में देखो, अगर ये चीज़ तुम्हें सही में इम्प्रूव कर रही है तुम्हारी लाइफ में या नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर ये इमोशंस तुम्हारे पर्पस को लीड कर रहे हैं तो फिर भाई ये तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। अगर तुम गुस्से में आके किसी को मारना चाहते हो तो फ्यूचर में उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो। तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे, तुम वांटेड हो जाओगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे या तुम्हारी फैमिली के लिए। तो अगर तुम इमोशंस को अपने पर्पस को डिसाइड करने दोगे तो फिर सही नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम्हें इस फॉल्स पर्पस को भूल के अपने ट्रू पर्पस को जानना है। अगर तुम्हारा गोल है कि लोगों को गलत साबित करो जो कि तुम्हें डाउट कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है जब वो लोग ही चले जाएं? जैसे थॉरफिन के साथ हुआ। उसका गोल था आशेलाद को मारना, आशेलाद ही मर गया। तो थॉरफिन के साथ क्या हुआ? वो डिप्रेस्ड हो गया पूरा। थॉरफिन अकेला और एम्प्टी हो गया। तुम्हारे साथ भी यही होगा। अगर तुम किसी को प्रूव करने के लिए अपने गोल को अचीव कर रहे हो और अगर वही बंदा या जो भी पर्सन है वो मर गया तो फिर भाई तुम एम्प्टी हो जाओगे, तुम्हारा पर्पस ही चला गया सारा का सारा। थॉरफिन की हीलिंग स्टार्ट होती है जब उसको एनार मिलता है। एनार ने थॉरफिन को एक सपोर्ट दिया। वो दोनों साथ में फार्मिंग करते थे। वो दोनों के दोनों स्लेव थे कैटल के फार्म पे, और हमेशा दोनों साथ में ही रहते थे। उसी बीच फार्मिंग करते करते थॉरफिन ने लाइफ क्रिएट करना सीखा। जब वो बीज को बोता था, उन्हें पानी देता था, ऐसे करके जब फसल बन जाती थी तब थॉरफिन ने बेसिकली लाइफ को बना दिया इंस्टेड ऑफ लाइफ लेना, जो कि वो कितने सालों से करते आ रहा है।
थॉरफिन को फिर कॉन्ट्रास्ट समझ आया लाइफ बनाने में और लाइफ लेने में, कि लाइफ बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है और लाइफ लेना कितना आसान। थॉरफिन ने एटलीस्ट 6-7 महीने लगाया फसल को बनाने में, बट वहीं पे अगर वो किसी को मारने जाता तो वो 1 सेकंड में ही सबको मार लेता था। इस कॉन्ट्रास्ट ने थॉरफिन को चेंज कर दिया। थॉरफिन अपने हाथों को देखता है और सोचता है कि मैंने कितने ही लोगों को मार दिया, कितने इनोसेंट लोग थे, कितनों को बेवजह मैंने मार दिया, बट अब मैं बनाना सीखूंगा, मैं अपनी लाइफ को बनाना सीखूंगा। A warrior isn't someone who destroys enemies. A warrior is someone who builds a future. एक असली जो वॉरियर होता है ना, वो अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता। एक असली वॉरियर वो होता है जो कि एक फ्यूचर को बिल्ड करता है, एक बिगर पर्पस को सर्व करता है। अपने पेरेंट्स से वर्बल आर्ग्यूमेंट करने की जगह अपने आप पे काम करो, अपना एक करियर बनाओ, अपना एक बिजनेस बनाओ, और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तब ऑटोमेटिकली सब लोग तुम्हें प्रेज करेंगे। इंस्टेड ऑफ लोगों से लड़ना जो कि तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, जो कि तुम्हें कह रहे हैं कि तुम वीक हो, अपनी बॉडी पे काम करो और स्ट्रांग बनो। क्रिएशन इज द अल्टीमेट रेबेलियन। इसका मतलब है कि तुम जब क्रिएट करोगे खुद को, खुद की चीज़ों को, अपने फ्यूचर को, तब वो सबसे बड़ी रेबेलियन है। ऑफ्टन हम लोगों की रेबेलियन बस वर्ड्स के थ्रू आती है कि हमने आर्ग्यूमेंट कर दी, हम उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं अपने वर्ड्स के साथ, बट इसका फ़ायदा ही क्या होगा? वो लोग भूल जाएंगे और कोई नया टॉपिक ले आएंगे और तुम्हें और भी नीचा दिखाएंगे। इंस्टेड खुद पे काम करो, खुद को बिल्ड करो, खुद का फ्यूचर बनाओ। ये सबसे ज़्यादा बड़ी रेबेलियन है, क्योंकि अगर तुम एक्सीलेंट हो जाओगे अपने खुद के लाइफ में और तुम्हारी लाइफ एकदम इनक्रेडिबल हो जाएगी, तब सभी लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे। उस टाइम सभी लोग बोलेंगे कि हम स्टार्टिंग से तेरे साथ थे, हम कितने सालों से दोस्त हैं और हमने कितना सपोर्ट किया तुझे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसी कुछ चीज़ तुम्हें अभी सुनने को नहीं मिलेगी, जबकि तुम्हें सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही लाइफ के चैलेंजेस हैं। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम खुद के साथ होने चाहिए हो, और अगर तुम खुद के साथ होगे तब सभी लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे। टू बी ट्रूली स्ट्रांग यू मस्ट बी जेंटल। मतलब कि एक्चुअली स्ट्रांग होने के लिए ना तुम्हें जेंटल होना पड़ेगा। तुम खुद देखो, अगर तुम्हें कोई पंच करने आ रहा है तो उसको मुक्का मारना कितना आसान होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम पे अटैक कर रहा है, और अगर वो तुम पे ऑलरेडी अटैक कर रहा है तो फिर उसको मारना तो एक सेकेंड चॉइस ही होगी ना। बट ये एक्सट्रीमली हार्ड है कि वो पंच बस अपने मुंह पे झेलना और वहाँ से चले जाना। ये कंट्रोल लेता है कि तुम उस फाइट को एक्सेलेरेट ना करो और उस फाइट को आगे ना बढ़ने दो। तुमने बस वो पंच लिया और तुम चले गए। काफ़ी सिचुएशंस होगी ऐसी जहाँ पे तुम्हें एक पंच लेना सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी और कंट्रोल होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने तुम्हें पंच मार दिया ऐसे ही और तुम गुस्सा होकर उसको मारने लग जाओ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बस झेलते ही रहो। अगर कोई फाइट अवॉइड हो रही है तुम्हारे सिर्फ एक पंच लेने से, तो उसे अवॉइड करो। बट अगर फिर भी फाइट अवॉइड नहीं हो रही, वो टाइम है कि तुम्हें उसको मारना चाहिए। और स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए तुम्हें मेन चीज़ करनी पड़ेगी, वो है मेडिटेशन। अगर तुम मेरी बात मानोगे ना, तो तुम डेली मेडिटेट करो। दिन का 5 मिनट 10 मिनट जो भी तुमसे होता है डेली करो। और अगर तुम करते रहोगे तो फिर तुम्हारी मेंटल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि तुम किसी भी चीज़ से इफेक्ट नहीं होगे। कोई भी अगर आके तुमसे कुछ बोलेगा तो वो तुम्हारे दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। तुम उसको अच्छे से असेस कर सकते हो, अच्छे से सोच सकते हो, अच्छे से उसका डिसीजन ले सकते हो कि करना क्या है। वेयरएज़ अगर तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं होगा तो तुम बस डायरेक्टली मुक्का मारोगे भाई उसके मुंह पे। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ट्रैक भी करना इंपॉर्टेंट है कि तुम पिछले टाइम से ज़्यादा कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो। इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, रोनिन प्रोटोकॉल। इस पर तुम मेडिटेशन भी, वर्कआउट्स भी, अपनी स्टडीज़ सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुमने पहले कितना किया और अब कितना कर रहे हो, और हमेशा इम्प्रूव करते रहो। और ये देख सकते हो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि लाइफ का इससे इम्प्रूवमेंट है। अगर तुम वीकली या मंथली इम्प्रूव नहीं करोगे अपनी चीज़ों में, तो फिर तुम उसी लेवल पे रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए तुम्हें ट्रैक करना ज़रूरी है कि तुम क्या कर रहे हो, किस लेवल पे कर रहे हो, ताकि तुम उसको अगले टाइम इम्प्रूव कर सको, बढ़ा सको। अगर तुम रोनिन प्रोटोकॉल खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा हमने अभी अपने फाइट वाले एग्जाम्पल में देखा, अगर लाइफ तुम्हें हिट कर रही है, जो कि हो सकता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन डिले हो गई है, तुम्हारा रिजल्ट गंदा हो गया, या तुम किसी स्पोर्ट्स में हार गए हो, गुस्सा मत करो, रेज मत करो, एक्सेप्ट इट और पिवट करो उसको, यानी कि डायरेक्ट करो अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ। हाँ, तुम हार गए हो स्पोर्ट्स में, बट अब क्या कर सकते हो, इम्प्रूव करो ताकि नेक्स्ट टाइम तुम ना हारो। अगर तुमने कोई नदी देखी तो तुमने देखा होगा कि जब पानी फ्लो करता ना, उसके रास्ते में कितने भी पत्थर वगैरह हो, वो उसके पार चला जाता है। तुम्हें भी बस वो पानी बनना है, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो उनके पार चले जाओ और उससे आगे निकल जाओ। विनलैंड कोई मैप पे जगह नहीं है,
विनलैंड एक स्टेट ऑफ माइंड है। विनलैंड वो जगह है जहाँ पे तुम्हारे पास पीस ऑफ माइंड है, जहाँ पे तुम खुद के साथ शांति से रह सकते हो, जहाँ पे तुम खुद को हेट नहीं करते, जहाँ पे तुम लोगों को हेट नहीं करते। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम इस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर सको, क्योंकि हेट करना बहुत आसान है बट फॉरगिव करना मुश्किल, और इट टेक्स स्ट्रेंथ टू फॉरगिव। इसलिए ट्रू वॉरियर्स डोंट हैव अ स्वॉर्ड। असली वॉरियर के पास तलवार नहीं होती, यानी कि वो किसी भी चीज़ पे हमला नहीं करता, वो कंट्रोल में रहता। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फिर मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अपनी स्वॉर्ड को छोड़ दो। तुम्हारी स्वॉर्ड यानी कि तुम्हारा ईगो, और एक शवल को उठा लो। शवल यानी कि तुम्हारा वर्क। तो अपने ईगो, रेज को छोड़ दो और अपने काम पे फोकस करो। तुम्हारे पास कोई एनिमीज नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ टीचर्स हैं। जो भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो रही है, नेगेटिव या कुछ भी है, उन सबसे सीखो, क्योंकि वो सबसे बड़ी टीचर्स है तुम्हारी लाइफ की। तुम्हें कुछ भी लाइफ में इतना नहीं सिखाएगा जितने तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंसेस सिखा देंगे, और उन एक्सपीरियंसेस में भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा हमें सिखाते हैं। अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो फिर नीचे कमेंट करो आई हैव नो एनिमीज। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीप जी पे हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। अगर तुम्हें रॉडेन प्रोटोकॉल खरीदना है तो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीप जी out।